यहां पर शिवानी दुर्गा जी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। फाजिल अहमद साहब, फिर ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है। आपको याद होगा एक सचिन दत्ता करके 2015 में, ये गाजियाबाद में इनका डांस और बियर बार था, और यहां पर इनको अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा परिषद ने महामंडलेश्वर बना दिया था। जब ऐसे ही सवाल हुए, डिबेट हुए, कहा गया नहीं जांच कर ली गई है, बाद में उपाधि वापस ले ली गई। स्वामी नित्यानंद, सेक्स स्कैंडल, मतलब ऐसे ऐसे लोग। महामंडलेश्वर के लिए कोई नियम तो होता है, प्रक्रिया तो होती है। प्रत्युष भाई, आपको कितना बधाई दें हम, मेरे पास ना समय नहीं है ना शब्द मिल रहा है। आप, इसीलिए आपकी अलग रिस्पेक्ट है इस मीडिया में, पूरे दिल्ली मीडिया में। क्या सवाल उठा के लाए आप कि इस तरह से बात। हम लोग तो अतीक अहमद को गुंडा समझते थे, पूरा देश को जिस तरह से भारत की मीडिया ने अतीक अहमद किया। हम सनातन धर्म में भी इतने बड़े बड़े कुख्यात अपराधी लोग बैठे हैं जो हम पहली बार देख रहे हैं। और बधाई है आपको कि आपने हम लोग की आंख खोल दी। हम लोग तो रहा सवाल कि हमको गलत बात है क्या सनातन धर्म की बात कर रहे हो? देखिए, मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। इन्होंने कहा कि आपने हमारी आंख खोलने का काम किया है, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कहाँ अतीक अहमद हो गया और कहाँ आप किसके साथ किसी का कंपैरिजन करने जा रहे हो। बिल्कुल गलत बात है। आपको मौका चाहिए था सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का, और आपको मौका मिल गया और आप उसका फायदा उठाने का काम कर रहे हो। हम बार बार बोल रहे हैं कि जूना अखाड़े के अंदर महंत बनाना, मंडलेश्वर बनाना, महामंडलेश्वर बनाना, श्री महंत बनाने की अपनी एक प्रक्रिया है। कोई भी किसी को जेल में जाकर महंत नहीं बना सकता। मेरे को लगता है कि यह बिल्कुल पाखंड है, और इस पाखंड के माध्यम से आप लोगों को बोलने का मौका मिल गया। लेकिन इस बात को सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, इस मौके के माध्यम से हम सनातन पर बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने नहीं देंगे। अरे हम स्वयं जूना अखाड़े से आते हैं भाई, हमको पता है महंत कैसे बनाते हैं, और कोई भी प्रक्रिया उसके मठ के अंदर, मंदिर के अंदर ही की जाती है। एक सामूहिक कार्यक्रम किया जाता है, किसी को भी जेल में जाकर महंत बनाने की पद्धति और प्रक्रिया अपनी है ही नहीं भैया। फजील अहमद को लाइएगा। फजील अहमद जी नहीं, फजील अहमद जी यहाँ पर चाहे उमेशानंद जी हो, चाहे महंत राजू दास हो, चाहे वो शिवानी दुर्गा जी हो, तीनों ने इस बात का विरोध किया है, पुरजोर विरोध किया है कि ऐसे किसी को महामंडलेश्वर नहीं बना सकते। आपने नहीं, ये अतीक अहमद का आपने जिक्र किया। अतीक अहमद क्या कोई संत था? अतीक अहमद कौन था? संत था? अतीक अहमद महात्मा था? कौन था? सुनिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जिस सदन के सदस्य थे, प्रधानमंत्री जब थे, तो अतीक अहमद उसके सदस्य थे, उनके साथ बैठते थे उस सदन के अंदर। तब उनको नहीं लगा कि इनको सदन से बाहर कर देना चाहिए, इतने बड़े कुख्यात अपराधी को। हम तो ये पूछ रहे हैं, और हम तो बधाई दे रहे हैं इन लोग को कि कम से कम। अरे फाजिल अहमद साहब, कैसी बातें कर रहे हो बार बार? अतीक अहमद क्या संत था क्या? आप उसका समर्थन करने के लिए आए हो क्या? आपकी आंख खुल गई है? अरे भाई, हम तो जूना अखाड़े के और जितने संत इस पैनल के अंदर हैं, हम विरोध करते हैं कि किसी को महंत नहीं बनाया जा सकता। जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, अखाड़ा परिषद उसको स्वीकार नहीं करता, उसकी जांच पड़ताल करता है। अखाड़ा से आते हैं आप, इसको लेकर विरोध की आवाज उठाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर नेशनल जी न्यूज के नेशनल चैनल पर खड़े होकर हम बात बोलते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई प्रक्रम हुआ है तो हम उसका विरोध करेंगे। और हमारे जूना अखाड़े के बड़े शीर्ष अधिकारी भी हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हैं, चिंतन मनन होगा। लेकिन मैं पुरजोर बोलता हूं, लेकिन नहीं, जिस अपराधी का इतिहास सबको पता है, क्या जूना अखाड़े को नहीं पता होगा? अरे हमको ये भी तो समझना है प्रत्युष जी कि जो 90 के दशक से इसके अपराधियों की लंबी लिस्ट है। जेल में जाकर और जेल की अथॉरिटी ने जूना अखाड़े को अंदर आने की परमिशन कैसे दी, और जूना अखाड़े के पदाधिकारी जेल में कैसे चले गए? भाई पहली बात तो ये हो गई। और जाने वाले लोग किस अखाड़े के, ये हमको समझना पड़ेगा। हमारे साथ एक और हमको समझना पड़ेगा। एक और सुरेश सोमवाल जी हैं, जो कि गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। सुरेश जी, क्या ऐसे महामंडलेश्वर को, जो कि एक अपराधी है, उसे आप मंदिर में एंट्री देंगे? जय गंगा मैया की। हेलो जी। देखिए साहब, इस प्रकार का मैंने जब सुना तो बड़ा खेद हुआ। इस प्रकार की देश में प्रक्रिया हो रही, सनातन को की बुरी स्थिति करने की कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और गंगोत्री मंदिर समिति पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका किसी भी अखाड़े से, किसी भी धार्मिक अन्य संस्थान से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये सरासर झूठ बात है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है।
हम मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की पूजा करते हैं और मंदिर समिति गंगोत्री के अधीन ही भैरव घाटी से लेकर बालगंडार के जितने भी हमारे देवता है, जितने भी हमारे मंदिर है, यानी कि आप अपने मंदिर में एंट्री नहीं देंगे इस महामंडलेश्वर? इस बात का मतलब ही नहीं पड़ता। हमारा तो एक स्वतंत्र पूरा अब बताइए जी उमेशानंद जी, ये तो मंदिर भी तैयार नहीं है, आप मंदिर और मठों के प्रमुख बना दे रहे हैं इनको। मैं बार बार मंदिर इनको एंट्री देने को तैयार नहीं। आप सही बोल रहे हैं, कोई भी मंदिर होगा, कोई भी मठ होगा, कोई भी अखाड़ा होगा, कोई परमिशन नहीं देगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी को भी जेल में जाकर महंत बनाने की पद्धति और प्रक्रिया है ही नहीं। और जो लोग गए हैं तो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो लोग गए हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्या जूना अखाड़े ने प्रमाणिक तौर पर कोई अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है क्या? मैं कहता हूं अपने जो जूना अखाड़े के शीर्ष नेता हैं, जो अधिकारी हैं, माननीय नारायण गिरी जी, प्रेम गिरी जी, पूजनीय हरिगिरी जी महाराज, ये तय करते हैं कि किसको महामंडलेश्वर, किसको महंत श्री महंत बनाना है। हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। राजूदास जी, फिर तो महंत राजूदास जी, फिर ये जो लोग गए जेल में जाकर के दीक्षा दिलाने के लिए, इनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन है, ये अखाड़े से आते भी हैं या नहीं आते हैं? पहले बात तो सचिल अहमद जी ने जो शब्द कहा है, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं बोलूंगा नहीं। फजील अहमद जी अनम्यूट कीजिए खुद को और सुन लीजिए। इतने बड़े कुख्यात अपराधी को हम अपराधी ना कहें तो क्या कहें, बोलिए ना। और अतीक अहमद को क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद को क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के अंदर वो बैठते थे, साथ में बैठते, तो अतीक अहमद को क्या बोलेंगे? गुंडा बोलेंगे, बदमाश बोलेंगे, अंडरवर्ल्ड डॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे भाई, हम जब प्रमाणिक कर रहे हैं कि एक कोई संत को बनाने की प्रक्रिया में वहां पर ये जूना अखाड़ा प्रमाणिक नहीं करता, और आप अभी तक ये नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को बनाया जा रहा है उसका जो रिकॉर्ड है वो गलत रिकॉर्ड है, वो गलत। क्या आप अतीक अहमद के बारे में बोलेंगे? क्या वो डॉन था, वो बदमाश था? आप बोलने का प्रयास करेंगे क्या? आप नहीं बोलेंगे। आपको मौका चाहिए था सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब एक महामंडलेश्वर को लेकर विवाद, और जिसको लेकर के ये तीनों हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, ये अतीक अहमद से तुलना कहां तक सही है? नहीं, देखिए, एक तो पहली चीज तो मैं महाराज उन्होंने गलत को गलत कहा। धर्म की आड़ लेकर के किसी भी मजहब का हो कोई भी अपराधी चोला जो ओढ़ता है वो धर्म के लिए और समाज के लिए एक बड़ा संकट है। और हम समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर समाज के अंदर कोई भी भेष बदल करके इस तरीके के लोग आते हैं तो वो पूरे देश के लिए भी एक चिंता का विषय होता है, और पुलिस और प्रशासनिक तौर पे भी सवाल खड़े होते हैं कि कब तक धर्म की आड़ लेकर के लोग अपने कुकर्मों का पर्दा ढकते रहेंगे। ये तो बड़ी हैरत की बात है ना। और अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं समाज के अंदर किसी भी जगह, बहुत आपत्तिजनक बात है ये। शिवानी दुर्गा जी, सैयद जी, मेरी बात सुनिएगा। आपने चोला बदलने की बात की, भगवा चोला पहनकर अक्सर मुस्लिम निकलते हैं, उसमें से यहाँ पर भिक्षा मांगते हुए इतने सारे केसेस हुए, इतने सारे उनके वीडियोस निकले हैं जिसमें वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, ये तो जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की बनती है ना। अगर ऐसा कोई जाकर के उनको बना दे रहा है तो ये जिम्मेदारी तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं की भी होगी ना। ये तो देखने वाली बात, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय से हो। मैं सैयद भाई से, सैयद जी से, सैयद जवाद जी से एक प्रश्न करता हूं। सैयद जवाद जी, आप एक उत्तर दीजिए। क्या आप बोल रहे हैं कि कोई किसी चोले में हो, हम उसका विरोध करने के लिए तैयार है? क्या आप टीवी माध्यम से अतीक अहमद के बारे में बोलेंगे कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, अंडरवर्ल्ड डॉन था? आप बोल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे क्या? सुन लीजिए, दो चीजों को मिला दे। अतीक अहमद के साथ जो हुआ, अतीक अहमद क्या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था या नहीं था? वो कोर्ट का काम था सजा देने का, तो फिर इनके साथ भी यही होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो विरोध कर रहे हैं, हम तो विरोध कर रहे हैं। इनका इनकाउंटर होना चाहिए। अरे इनकाउंटर होगा जब भी आप अतीक अहमद के बारे में बोलेंगे। अरे इनकाउंटर होगा जब भी अतीक अहमद के बारे में बोलेंगे। देखिए, हमारे बारे में बोलिए, हमारे बारे में बोलिए, हमारे बारे में बोलिए, हमारे बारे में बोलिए, हम विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन अतीक अहमद के बारे में जब बात की जाती है तो साफ सूझ जाता है। अरे भैया, हम आपका समर्थन करते हैं। अतीक अहमद के बारे में मेरे प्रिय मित्र आपके क्या विचार हैं? जरा नेशनल चैनल पर बोलिए तो सही। हम तो इस महामंडलेश्वर की पद्धति को स्वीकार नहीं करते
जूना अखाड़ा खंडन करता है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ क्या मेरे मित्र ये बोलेंगे अतीक अहमद क्या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था? ये नहीं था। नीरज राय जी, नीरज राय जी देख लीजिए, तीनों धर्मगुरु और महंत कह रहे हैं ये गलत है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, महामंडलेश्वर ऐसे नहीं बनाए जाते, फिर विवाद ही खत्म। जूना अखाड़े का विषय नहीं है भैया, जूना अखाड़े का विषय नहीं है। जूना अखाड़ा अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा, कोई उसका बड़ा पदाधिकारी आएगा तो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जितना मेरा जूना अखाड़े का अनुभव है, महंत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाने की ये कोई प्रक्रिया होती ही नहीं। और जाने वाले लोगों के बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किस अखाड़े के हैं। अगर वो है और गए तो इन पर भाई अखाड़ों से इनको बहिष्कृत करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। हम समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी यही प्रश्न करूंगा अपने मित्र से, अतीक अहमद क्या महामंडलेश्वर था या वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था? ये मुझे आप बता दीजिए। मतलब आप ही खबर देंगे कि उससे महामंडलेश्वर की जो पता नहीं आप कह रहे हैं कि प्रमाणित नहीं है उपाधि दी गई कि नहीं गई, अगर दी गई होगी तो वापस ले ली जाएगी। निश्चित तौर पर देने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई, देने वाले के गया है ये कौन लोग हैं जो कि जेल में जाकर दीक्षा दिला रहे हैं, ये जांच पड़ताल का विषय है। तो इनके खिलाफ एक्शन क्या लेगा अखाड़ा परिषद? अखाड़ा इनको बहिष्कृत करेगा और जो अखाड़ा तय करेगा दंड इनको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।